दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है विन योर इनर बैटल्स, यानी कि आप अपने अंदर की जो चीजें हैं उनसे कैसे लड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर काफी कुछ चल रहा है और आप जीतना चाहते हैं तो उसको कैसे आप जीत सकते हैं, यानी कि अपने अंदर की जो पावर है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी चीजें छुपी हुई है, जो भी पावर छिपी हुई है, उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज की जो ऑडियो बुक है वो आपको अपनी लाइफ में काफी हद तक सफलता दिला सकती है। इस ऑडियो बुक को जानने के बाद में आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उनको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और इस बुक के थ्रू आप जानेंगे अपनी लाइफ को काफी हद तक जो आसान है वो कैसे बनाया जाता है। इस बुक में काफी सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनका यूज अगर हम करते हैं अपनी लाइफ के लिए तो अपनी लाइफ में हम काफी हद तक सफल बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं विन योर इनर बैटल्स, यानी कि आपके अंदर जो भी एनिमी छुपा हुआ है उसको आप बाहर निकाल करके कैसे खुद को अच्छा बना सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है डिसाइड, यानी कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में काफ़ी वक्त लगा देते हैं या फिर डिसाइड ही नहीं करते हैं। वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको करना पसंद नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज से ये चीज़ें बंद कर दें। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना है। जो आपको पसंद है वही चीज़ें करना काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आपको जॉब करना पसंद है तो आप जॉब कर सकते हैं, वहीं पर अगर आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप काफ़ी देर खुश नहीं रह पाओगे। आपको कुछ और काम करना चाहिए जो कि आपको पसंद हो। इसलिए इनसे सबसे पहले डिसाइड करें कि अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो फाइट द एनिमी विद इन, यानी कि आपके अंदर जो भी एनिमी छुपा हुआ है उससे फाइट करें। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी कोई कमजोरी है जो कि आपको लगती है कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको ढूंढ करके आपको उसके साथ में फाइट करनी है। कई लोगों को आपने देखा होगा वो किसी भी काम को टालते रहते हैं। वो करना तो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चाहते हैं लेकिन वो लेजीनेस यानी कि आलस्य के चक्कर में अपनी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर देते हैं। यानी कि उनका जो एनिमी है वो लेजीनेस यानी कि आलस्य होता है। उससे आप लड़ करके उसको कैसे हरा सकते हैं ये आपको सोचना है, यानी कि आपके अंदर कौन सा एनिमी छुपा हुआ है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उससे आपको फाइट करके उसको हरा करके अपनी लाइफ को आपको बढ़िया करना है। किसी व्यक्ति को काफ़ी अधिक आलस्य होता है, यानी कि उसका जो एनिमी है वो आलस्य है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें काफ़ी बुरी हैबिट्स होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो एनिमी है वो जो बुरी हैबिट है वो होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बुराई करते रहते हैं, इसका मतलब उनका एनिमी वो हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। वो काम करना चाहते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि कल कर लूँगा, ऐसा करके वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर जो भी एनिमी छुपा हुआ है, आपकी जो भी कमजोरी है उसको ढूंढ करके आप उसको अपनी ताकत में बदल करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर जो भी एनिमी छुपा हुआ है उसको ढूंढना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला जो पॉइंट है वह नाउ योर एनिमी, यानी कि अपने एनिमी को आप पहचान कैसे सकते हैं। आपका एनिमी कौन सा है, आप अपने अंदर कौन से एनिमी को ढूंढेंगे। एनिमी का मतलब ये है कि आप खुद के अंदर ऐसे देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको आगे बढ़ने से कौन सी जो चीज़ है वो रोक रही है, कौन सी चीज़ में आप मास्टर बन सकते हैं और कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको काम करने के लिए काफ़ी पीछे ले जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में काफ़ी देर कुछ हासिल करना तो उसका मतलब ये है कि आपको आज से ही जो काम है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप आज से ही काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनिमी है वो है लेजीनेस यानी कि आलस्य, जिसके कारण ही आप अपने काम को टालते रहते हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो आलस्य के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फेलियर से डर लगता है, उनके अंदर जो फियर होता है फेल होने का वो काफ़ी अधिक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं कुछ अलग करूँगा तो लोग मुझे काफ़ी गलत बोलेंगे या फिर ऐसा वैसा बोलेंगे, तो उनका एनिमी वो हो सकता है। इस प्रकार से आप समझेंगे कि अपना जो एनिमी है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। उसको पहचान करके अपने जो एनिमी है उसको आप दूर कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो आपकी जो भी कमजोरी है उसको आप जान करके उसको दूर कर सकते हैं। उसको दूर करके अपनी लाइफ को आप काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। यानी कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, सबसे पहले उसको जानना, उसको दूर करना, उसके बाद ही आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है आपको किस चीज़ से अधिक डर लगता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जिससे कि आपको डर लगता है। आप किसी भी काम को स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, लोग उसके बाद में मुझे क्या बोलेंगे। ये आपके जो डर हैं वो होते हैं। आपके अंदर जो भी डर है उनको पहचान करके उनको दूर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको फेलियर से डर लगता है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को फेल होने से डर लगता है वो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फेल होना एक आम बात होती है। अगर आप किसी भी काम को करने जाओगे तो उसमें फेल होना काफ़ी आम बात होती है। अगर आप फेल नहीं होगे तो उस काम को आप कैसे सीखोगे, क्योंकि फेलियर सबसे अच्छा टीचर होता है। हम काफ़ी कुछ जो चीज़ें सीखते हैं वो फेल होने के बाद ही सीखते हैं। इसलिए हमेशा अगर आप फेल होने से डरते हैं या फिर किसी भी काम को करने से पहले किसी चीज़ से डरते हैं तो आज से ही उन चीज़ों को बंद कर दें। यानी कि लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अगर आप फेलियर से डरते हैं तो ये सोचें कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या हो सकता है। आप फेल होने के बाद में उन चीज़ों से दोबारा सीख करके अगर उस काम को स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उस काम को आप कर सकते हैं। फेल होना काफ़ी स्वाभाविक बात होती है, कुछ बुरी बात नहीं होती है फेल होना। जो भी बड़े लोग होते हैं वो अपनी फील्ड में काफ़ी अधिक बार फेल होने के बाद ही वो बड़े बने हैं। कोई भी जो व्यक्ति है पहले ही प्रयास में अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों से आपको डर लगता है, फेल होने से हो गया हो या फिर लेजीनेस से हो गया हो या फिर लोग क्या बोलेंगे, आपके जो माता पिता वो क्या बोलेंगे, इन चीज़ों से अगर आपको डर लगता है तो आज से ही इनको बंद कर दें। अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से आपको दूर करना होगा। उसके बाद ही अपनी लाइफ में आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी गलती को दूसरे लोगों की ओर थोपते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि गलती मेरे से नहीं हुई है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था। वो बहाने बनाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी जो जिम्मेदारी है वो लेना सीख जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि जो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं वो लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जिम्मेदारी लेने से डर लग रहा है। अगर आप जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आपने कोई भी गलती की है और आप मानते हो कि गलती मुझसे हुई है और इस गलती से मैं सीख करके अगली बार ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, तो इसका मतलब आपने जो जिम्मेदारी है वो ले ली है। इसलिए हमेशा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी जिम्मेदारी होती है, उनको लेना काफ़ी ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में सफलता के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है एनालाइज एंड इम्प्रूव। किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना और उसके बाद में इम्प्रूव करना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है और एनालाइज करके आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कई बार हम काम को करते जाते हैं उनको बिना एनालाइज करे और लास्ट में जब हमको पता चलता है कि इस काम में काफ़ी सारी जो गलतियां हैं वो हमने कर दी हैं और उसके बाद में हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। हर दिन अपने काम को आपको एनालाइज करना है, यानी कि हर दिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिन आपको एनालाइज करना है कि आपने जो भी काम किया है क्या वो अच्छे से किया है, उसमें कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती आपने की है तो उस गलती को अगले दिन आपको नहीं दोहराना है, या फिर हर हफ्ते आप एनालाइज कर सकते हैं अपने काम को, अपने खुद को भी, यानी कि आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में मेरी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एनालाइज करके आप खुद की ग्रोथ को खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक फील्ड में अपने काम को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव नहीं करोगे वो चीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप खुद को हर दिन इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा आपको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ का जो एनालाइज है वो करना आपको सीखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, आप ऐसी चीज़ों के बारे में अधिक चिंता ना करें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा अगर वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं, उसी चीज़ के बारे में वो सोचते रहते हैं। कई ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारी जो कंट्रोल है उससे बाहर होती हैं। उनके बारे में अधिक सोचना हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालता है, उसमें हमारा जो टाइम है वही वेस्ट होता रहता है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसको छोड़ देना काफ़ी बेहतर होता है। अगर उसको कंट्रोल करने में हम अपना टाइम लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, उस चीज़ से हमको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए हमेशा इन चीज़ों के बारे में चिंता करना काफ़ी बेकार होता है कि उस चीज़ को
मैंने कंट्रोल नहीं किया या फिर वो चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती है। इसलिए हमेशा जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर होती है उसको छोड़ देना काफ़ी समझदारी वाला काम होता है। अगला जो पॉइंट है वो सबसे बुरा आपके साथ में क्या हो सकता है, यानी कि आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप किसी काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आपके साथ में क्या बुरा हो सकता है, उसके बारे में सोचना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसकी पहले से तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके साथ में भी सबसे जो बुरी चीज़ है वो क्या हो सकती है या फिर क्या होती है, उसको ढूंढ करके आपको उसको भी ख़त्म करना है, यानी कि उसको पूरी तरीके से आपको हटा देना अपनी लाइफ से। अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है तो उस चीज़ से सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ में कोई भी चीज़ बुरी होती है तो उसके चक्कर में अपनी लाइफ को आपको बर्बाद कर देना है या फिर उसके बारे में अधिक सोच करके अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालना है। आपके साथ में जो भी बुरा होता है या फिर जो भी बुरा हो सकता है उसके बारे में सोच करके उसके जो सॉल्यूशन है उसके बारे में सोचना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला जो पॉइंट है वो विजुअलाइज, यानी कि कल्पना करना। किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को अगले साल के बाद में कहाँ देखना चाहते हैं इसकी कल्पना करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कल्पना के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। आपके जो भी गोल हैं, जो भी ड्रीम है, उनकी कल्पना करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम हर दिन अपने जो भी गोल हैं उनकी कल्पना करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो उनको पाने का जो भी चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पाने के लिए जो भी मेहनत है वो हम करते रहेंगे। हमारे को अंदर से जो मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा मेहनत करके, जिसकी वजह से आपके जो भी गोल हैं वो आपके पास आते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ की जो कल्पना है वो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप उस चीज़ की कल्पना पहले ही अपने माइंड में कर लेते हैं तो उस काम को करना काफ़ी आसान हो जाता है। उसका जो भी एंड रिजल्ट है उसके बारे में सोच करके हमारे को अंदर से जो मोटिवेशन है वो काफ़ी अधिक मिलता है। इसलिए हमेशा किसी भी काम के बारे में जो कल्पना है वो करते रहें। अगला जो पॉइंट है वो कमिट टू इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको ये कमिट करना है कि मेरी जो भी लाइफ है उसको हर दिन मैं इम्प्रूव करता रहूं, या फिर मेरा जो भी काम है उसको मैं इम्प्रूव करता रहूं। ये आपको पहले ही कमिट कर देना है। खुद को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी फील्ड में आपको भले ही किसी चीज़ का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो भी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं खुद का जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। इसलिए हमेशा आप भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। खुद का जो नॉलेज है वो बढ़ाना, खुद को जो इम्प्रूव है वो करना, यानी कि आपको एक कमिट करना है कि मुझे हर दिन, हर हफ्ते या फिर हर साल जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें कोई भी जो इम्प्रूव है वो नहीं हो रहा है। आपको जो कमिट है वो भी करना है कि मुझे किसी भी काम में जो इम्प्रूव है वो भी करना है। खुद में इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप खुद में जो इम्प्रूव है वो करते रहेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे जो पॉइंट है वो बताते हैं कि हमारे अंदर की जो भी पावर है वो कितनी स्ट्रोंग है। इस पावर को हम कैसे स्ट्रोंग करके अपनी लाइफ को हम बदल सकते हैं। हमारे अंदर जो भी एनिमी छुपा हुआ है उसको ढूंढ करके हम उसको कैसे पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको ढूंढ करके हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ये ऑडियो बुक हमारी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना सकता है।